कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। ललितपुर से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो तो विधान जी में श्रीपाल का जो पात्र होता है वह रिद्धि मंत्रों के साथ अभिषेक करके गंधोदक बनाता है और मैना सुंदरी सभी पात्रों व इंद्राणियों को गंधोदक देती है, जबकि विधान पूर्ण होने के बाद पहले श्रीपाल तो कोड़ी होता है, तो क्या कोड़ी व्यक्ति गंधोदक बना सकता है क्या? कृपया समाधान। तुम लोग ऐसा समझते हो कि जैसे रामचंद्र जी जैसा श्रीपाल का निष्कासन हुआ हो। अरे राजकुमार थे, उनके साथ बहुत सारी टीम टाम थी, जंगलों में ऐसे नहीं चले गए। और मैना सुंदरी थी, कोई राजकुमारी थी, ऐसे नहीं छोड़ दिया वनवास में कोई दिखाने के लिए। वो तो एक पिता की हट थी, पूरा परिकर साथ था, जिस समय जो चीज़ चाहिए वो मिलती थी। राजा थे, राजकुमार थे, राजगद्दी के अधिकारी थे, बहुत बड़े राजा के। जंगलों में ऐसे ही जहाँ पेड़ों के नीचे पड़े रहे होंगे, भिखारियों जैसे क्या? पेड़ों के नीचे पड़े रहे होंगे, मजदूरों जैसे क्या? अरे पूरे राज की ठाट बाट से जंगल में रहते थे, तंबू थे, सैनिक थे, सब थे। उस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, खाने की, पीने की, रहने की। ऐसे थोड़ी कि राजा श्रीपाल मजदूरों जैसे, एक भिखारियों जैसे पेड़ों के नीचे पड़े रहते थे। बहुत ठाट बाट के साथ राज की व्यवस्था थी, पूरी राज की सुरक्षा थी, दूरी बना करके रखते थे। जैसे अभी देख लीजिए, आपका कोरोना बीमारी फैल रही है, तो कोरोना बीमारी का अर्थ थोड़ी हो गया कि सबको सावधानी बरत रहे सब। उसमें भी कोविड में सब सावधानी बरतते थे। उनको एक अलग से स्थान पर रख करके राजा श्रीपाल 500 के साथ थोड़ी रहते थे, वो राज की टेंट पर रहते थे। मैंने सुंदरी को ऐसे थोड़ी बिहार करा दिया, उसको भेज करके बहुत दहेज दिया, बहुत बड़ा। लाडली बेटी थी, वो तो एक मूछ की बाल थी, प्रेस्टेज की। बहुत दहेज दिया, बहुत कुछ धन दौलत दिए, नौकर दिए, चाकर दिए, सब थे, पूरा परिकर था। ऐसे थोड़ी कि उनको भेज देते ऐसे मजदूरों जैसे जंगल में, तो राजकुमारी को कोई भी उठा के ले जाता, कोई भी कुछ कर सकता था। पूरा परिकर था। इधर पीहर की तरफ का परिकर था, उधर श्रीपाल का पूरा परिकर था। मंदिर थे, व्यवस्थाएं थी, सब चलते थे। बस उनके साथ सावधानी बरतने की बात। जैसे आज किसी को वायरस हो जाता है तो उसको एक सावधानी बरत देते कि भाई इसको एक स्थान पर पैक कर दो, एक स्थान पर सुरक्षित कर दो। इसका अर्थ है कि उसे खाना नहीं दिया जाए, पीने नहीं दिया जाए, रहने नहीं दिया जाए। तो ऐसा लोगों का ये कितना छोटा सोच है कि श्रीपाल का क्या हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर के तुम्हें मैना सुंदरी से अभिषेक करवाना है, यही बात है ना। बस ले दे करके सब, यानी आगम को पलट दो, दुनिया को पलट दो, सब कुछ पलट दो। बस इनको तो एक ही बात चाहिए, किसी प्रकार इस प्रकार की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि और उदाहरण तो महाराज मानेंगे नहीं। महाराज ये कोड़ी का उदाहरण जरूर देते हैं कि 700 कोड़ियों का कोड़ गंधोदक से दूर हुआ। तो अब मैं इसके अलावा तो और कोई, तो उन्होंने सोचा इसको जरूर महाराज का ये दीवाना उदाहरण है। तो अब महाराज से पूछो कि ये कैसे किया होगा। हम पहले पर जब कोई भी उपदेश देता हूं ना,
तो मैं पहले सोच लेता हूं कि कितने प्रकार के लोग कितने प्रकार से सोचेंगे, और ये मैंने पहले ही सोच लिया गौर कि ये प्रश्न आएगा कभी ना कभी। तो मैंने श्रीपाल चरित पढ़ने के बाद बोला, देखो उसके साथ में क्या परिकर थे, राज की वैभव सब कुछ उनके साथ था। कितना विदा करते समय कितना दहेज दिया, कितने नौकर चाकर दिए सेवा के लिए, क्योंकि पिता भी जानते थे कि कोड़ीपति है, इसको कौन किसी भी प्रकार के लिए किसी भी स्थिति बन जाए उसकी सुरक्षा थी। मैंने सुंदरी को ऐसे थोड़ी ढकेल दिया था, बहुत प्यारी बेटियां थी, बहुत प्यारी। यानी राजा जो इसके पिताजी थे इतना प्यार करते थे, बहुत लाडली बेटी थी। वो तो बातों बातों में राजा सन की होता है ना, तो एक पॉइंट पे सनक गया। इसका अर्थ थोड़ी कि उसको कहीं भी ढकेल दिया जाए, नहीं, सब कुछ व्यवस्था थी, मंदिर था, चैत्यालय था, और भी लोग थे, परिचर थे, रिश्तेदार थे, सब थे, बस सब लोग सावधानी बरतते थे। ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। कोड़ी ने अभिषेक नहीं किया और मैना सुंदरी ने भी अभिषेक नहीं किया। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है, महाराष्ट्र मेरी जिज्ञासा है कि भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय किसे कहते हैं, कृपया समाधान। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, भाव प्रत्यय तो अपने परिणामों को कहते हैं, गुण प्रत्यय कहलाता है जो व्यक्ति अपने परिणामों का जो गुण होते हैं, जैसे चारित्र गुण है, दर्शन गुण है, ये प्रत्यय है। जैसे दर्शन गुण है, सम्यक्त गुण है, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा, धवला पुस्तक 12वीं पुस्तक में पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने सम्यक्त को गुण मान करके तीर्थंकर प्रकृति। तो जो गुण होते हैं आत्मा के अंदर, दो प्रकार के गुण होते हैं। कभी कभी पर्याय को भी गुण कह दिया जाता है। पर्याय को भी, जैसे मति ज्ञान पर्याय है, लेकिन कहीं कहीं मति ज्ञान को गुण में ले लेते हैं। शुद्ध ज्ञान पर्याय है लेकिन गुण में ले लेते हैं। केवल ज्ञान पर्याय है, कई बार गुण को लेते हैं। पर्यायों को भी कई बार कथन में, विवक्षा में गुण संज्ञा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। मूलतः एक परिभाषा ये भी है। तो पर्याय पर्यायी का अभेद करके ऐसी संज्ञाएं कई बार प्राप्त हो जाती। कुछ गुण होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं, जैसे चारित्र गुण है। अब चारित्र गुण है तो चारित्र गुण प्रकट हुआ है, इसको भी गुण कहा जाता है। तो गुण वो कहलाते हैं, जो प्रत्यय वो कहलाते हैं जिन गुणों से कोई भी कार्य होता है उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार वो गुण प्रत्यय है। और जो भाव प्रत्यय परिणामों की जो निमित्त बनता है वो परिणाम प्रत्यय है। परिणाम मिथ्या भी होते हैं, परिणाम निकृष्ट भी होते हैं, लेकिन गुण जो हैं हमेशा जैसे कहला देना, सम्यक्त आदि गुणों से नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। सम्यक्त गुणों से, सम्यक्त गुणों से अवध ज्ञान की हीनादिकता होती है, गुण प्रत्यय, और गुण प्रत्यय अवध ज्ञान, और गुणों के माध्यम से अवध ज्ञान में हीनादिकता बताई। यानी सम्यक दर्शन रूपी गुण जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे तैसे अवध ज्ञान भी बढ़ेगा, गुण घटेगा तो बढ़ेगा। तो ऐसे रत्नत्रय आदि जो गुण हैं, ये गुण जिस किसी कार्य में निमित्त बनते हैं उसको गुण प्रत्यय बोलते हैं। और परिणाम सभी जानते, मिथ्या परिणाम से मिथ्यात्व का बंध होता है, और बुरे परिणामों से पाप का बंध होता है, अशुभ परिणाम से। तो परिणाम एक सामान्य है और गुण एक विशिष्ट प्रकार की उपलब्धि है, जो उपलब्धि होने पर उसको विशेष प्रकार का कार्य होता है। ऐसा गुण और भाव प्रत्यय मानना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए ज्ञान का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का उपयोग भाषात्मक होने के साथ भावनात्मक होना चाहिए। तो महाराज जी, आचार्य भगवान का भावनात्मक उपयोग से क्या आशय है, कृपया समझाएं। भावनात्मक प्रयोग होता है जैसा ज्ञान हो वैसे हमारी उपलब्धि होना चाहिए। जैसे हमें हे का ज्ञान हुआ कि ये वस्तु हे है, तो हमें हे भावना में ही लाना चाहिए कि हम हे से दूर रहेंगे। हमें ज्ञान हुआ कि ये वस्तु उपादेय है, तो उसको ग्रहण करने का परिणाम आना चाहिए। भावना का अर्थ वहाँ चारित्र है, अनुभव है, अनुकरण है, अनुचरण है। जब हमें मालूम चल गया कि ये कार्य सच्चा है तो हमें उसे करने का प्रयास करना चाहिए यथाशक्ति। और हमें मालूम चल गया कि ये कार्य बुरा है तो उसको छोड़ने का भाव आना चाहिए। ऐसा हे और उपादेय
जो ज्ञान होने के साथ साथ वैसा आचरण होना चाहिए, भावना का अर्थ ऐसा होता है। मुंबई से आशीष इनकी एक जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या वर्तमान में भरत या ऐरावत क्षेत्र का जीव कोई विशेष पुण्य करके उन भूमियों में जन्म ले सकते हैं जहाँ से वो तदभव मोक्षगामी बन सकते हैं? यदि हाँ, तो वह पुण्य कैसे कर सकते हैं और भरत क्षेत्र के अगले उत्सर्पणी तक प्रतीक्षा न करनी पड़े? कृपया समाधान करें। कहा गया शास्त्रों में 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं जो यहाँ से मरण करके सीधे विधेय क्षेत्र में जाएंगे, सीधे तुरंत, और बहुत जल्दी दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। यानी यूँ कहना चाहिए कि यहाँ से मर करके वहाँ जन्म लें, 8 साल अंतर मुहूर्त में उनको मोक्ष हो जाए, सबसे जल्दी हो सकता है। 123 भद्र मिथ्या दृष्टियों को कहा, तो ये तो एक नियामक कहा कि इतने, और काल भी बांटा गया है कि 21,000 वर्ष में कितने वर्षों में कितने जीव जाएंगे, ये भी बंटवारा शास्त्रों में मिलता है। तो जा सकते हैं बराबर पुण्य करके। एक विधेय क्षेत्र ऐसा है, और दूसरा है विजयार्थ पर्वत विद्याधर श्रेणी। इसी भरत क्षेत्र के अंदर का एक भाग है विजयार्थ पर्वत की तलहटी, वहाँ से निरंतर मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। तीर्थंकर तो वहाँ नहीं होते, लेकिन सामान्य केवली को आप बनकर मोक्ष जा सकते हैं, और विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर बन के जा सकते हैं। 160 विधेय क्षेत्र हैं, कहीं भी जन्म ले सकते हैं, कोई बात नहीं। भीलवाड़ा से वसंती साहा, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पद्मनंदी पंचविंशति के स्वाध्याय में आया है कि प्राचीन पद्धति में युद्ध में अगर शत्रु दांतों के मध्य तिनका दबाकर सामने आ जाता था तो वीर पुरुष उसे विजित समझकर छोड़ देते थे। इस पर शस्त्र प्रहार क्यों नहीं करते थे, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। क्योंकि एक क्षत्रिय नियम होता है, क्षत्रिय को कहा गया उद्दंड को ताड़ित करना, शरणागत को नहीं। उद्दंड को ताड़ित करना, अपराध उसने स्वीकार कर लिया, उसको नहीं। उद्दंड को ताड़ित करना, जो अपराध के प्रति अपना त्याग करना चाहता है, उसको नहीं, क्योंकि वो अपने आप में शरणागत हो गया। शरणागत पर वार करना क्षत्रियता के खिलाफ है। और मुंह में तिनका दबाने का अर्थ हो गया कि उसने अपने आप को कह दिया कि मैं गाय के समान आपके सामने पशु समान है। इससे बराबर और पहले मान हानि, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति मर सकता है, मान हानि सहन नहीं कर सकता। पहले राजा महाराजा मर जाते थे। मैंने कहा था ना, एक साका युद्ध होता था। अंत में साका युद्ध में क्या करते थे लोग कि जब देखते थे कि हमारा हारना निश्चित हो गया, मरना निश्चित हो गया, तो जितनी भी जनता प्रजा राजा बनते थे सब एक साथ भोजन करते हैं और एक अंतिम भोजन करते हैं। और सब लोग कहते हैं कि नहीं, हार मानना, संधि करना, शरण में जाना, शरणागत बन के भीख मांगना, इसकी अपेक्षा लड़ते लड़ते मर जाना ठीक है। तो ये साका युद्ध कहलाता था। चित्तौड़ के अंदर साका युद्ध हुआ जब राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह के जब अंतिम अकबर का युद्ध होने वाला था तब सब हार गए। तो अंतिम भोजन है वो तो मंत्रियों की बदौलत राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप को बेहोशी की जड़ी बूटी खिला करके उनको साका युद्ध से बाहर कर दिया गया और उनको चित्तौड़ से विदा करके गुप्त रास्ते से उदयपुर की घाटियों में छुपा दिया गया। लेकिन जो मंत्री थे, जो अधीनस्थ राजा थे, उन्होंने साका युद्ध किया और साका युद्ध करते करते उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। तो वहां ये परिलक्षित हुआ कि वो कहते हैं कि युद्ध करते करते मरूंगा, मार देगा, लेकिन हम समर्पित नहीं होंगे, संधि नहीं करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। यानी उस समय के क्षत्रिय राजपूत मानहानि को सबसे बड़ी सजा मानते थे, मरने को सजा नहीं मानते थे। बोले शरण में जाना सबसे बड़ी सजा मानी जाती थी। इसलिए उस समय ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मानहानि उसने स्वीकार कर ली, मुंह में तिनका दबा लिया। अब इससे ज्यादा सजा और क्या दें? मुंह में तिनका दबाना मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी मानी जाती है। इसलिए
क्योंकि वो उसकी सब कुछ इज्जत धूल में मिल गई। कहते ना, बद से बदनाम बुरा होता है। बद से यानी मर जाना ठीक है, लेकिन बदनाम होना, तो ऐसी उस समय की स्थितियां थीं, इसलिए राजा लोग शरणागत हो जाते थे। बोलते अब इसको क्या मानना है, इसको मारना अपनी मान हानि मान जाए। यदि तिनका दबा के आया, उसको मार दिया, तो राजा की क्षत्रियता कलंकित हो जाती थी, निंदा का पात्र बनता था। जैसे कोई वृत्ति, मुनि, त्यागी वृत्ति गलत कार्य करें तो उसे भ्रष्ट कहा जाता था, सारी दुनिया उसे बुरी दृष्टि से देखती है। ऐसे क्षत्रिय व्यक्ति यदि इसके विरुद्ध कार्य करके तिनके दबाने वाले को, शरणागत को मानता, वो क्षत्रियता से भ्रष्ट माना जाता था। राजा लोग उसकी बड़ी निंदा करते थे, बहुत निंदा करते थे। राणा प्रताप यदि छल कपट से काम लेते तो वे कभी नहीं हारते। 50 बार मौका आया अकबर को निहत्था मारने का, क्योंकि अकबर तो शराबी था, शराब के नशे में कुछ भी कर सकता था, उसको मारा जा सकता था। लेकिन नहीं, निहत्थे को नहीं मारेंगे, नशेड़ा व्यक्ति को नहीं मारेंगे। तो ये हमारे भारतीय राजाओं की एक नीति हुसूल रहे हैं, उस कारण से ऐसा होता था। बहरासिया से मनोज जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक ही पांडुशिला पर दो भगवान के अभिषेक संबंधी जिज्ञासा का समाधान के साथ एक जिज्ञासा मन में आई कि श्री जी की प्रतिमा के साथ विनायक यंत्र अथवा सिद्ध यंत्र आदि पांडुशिला पर विराजमान किए जाते हैं, तो क्या ये उचित है? अगर है तो महाराज श्री कौन से यंत्र जी हमको विराजमान करना चाहिए? मुझे किसी शास्त्र में यह परंपरा देखने को नहीं मिली। कहीं भी किसी भी रूप में नित्य प्रतिदिन अभिषेक के समय मूर्ति के साथ यंत्र के अभिषेक करना, स्थापना करना मैंने मिली नहीं, देखा नहीं, कहीं लिखा नहीं, इसलिए मैं इसका कोई निर्णय नहीं दे पाऊंगा। महत् प्रतिष्ठाएं जब पंचकर्णक प्रतिष्ठा होती है, उस समय विनायक यंत्र का अभिषेक और विनायक पूजा का उल्लेख मिलता है। जिस समय भगवान को सूर्य मंत्र आदि दिया जाता है, उस पर यंत्रों पर धारा का उल्लेख मिलता है, यंत्रों की बधारा। लेकिन नित्य नियम अभिषेक के समय यंत्र की स्थापना का कोई उल्लेख मुझे तो अभी तक नहीं मिला। यदि कहीं किसी के पास हो, उल्लेख मिले, तो कृपया करके वो बता सकते हैं, भेज सकते हैं। मुझे तो अभी शास्त्र में नहीं मिला। लेकिन निषेध मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि यंत्र भी एक जिनवाणी का प्रतीक है। तो जो एक विनायक यंत्र होता है, सिद्ध यंत्र होता है, मातृका यंत्र होता है, सब एक प्रतीकात्मक हैं। अब इनको रख लेते हो तो मना कर नहीं सकता, क्योंकि कोई महान दोष नहीं है, जिनवाणी के बीजाक्षर हैं। लेकिन रखना ही चाहिए, ऐसा आदेश भी नहीं, क्योंकि आगम का वचन नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं रजत कुमार जी जैन दारुहेड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन फिरोजपुर जिरका। माइक दे दो भाई। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा अपने जितने भी क्षेत्र हैं उनकी व्यवस्थाओं से लेकर के है। हम लोग महाराज जी जब भी किसी क्षेत्र पे जाते हैं तो हर श्रावक चाहता है कि वहाँ पर जाकर के मूल नायक भगवान का अभिषेक अवश्य करे। लेकिन जब हम स्नान घर में जाते हैं कपड़े बदलने के लिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि छुआछूत बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर शुद्धि महाराज जी किसी प्रकार की कोई भी नहीं है। वस्त्र जो भी रखे हुए हैं पुजारियों के, धोती दुपट्टा जो रखे हुए हैं, वो सब अशुद्ध तरीके से रखे हुए हैं या लोग अशुद्ध तरीके से उनको छू रहे हैं। उसके बाद वहाँ से लोग वस्त्र बदल करके गर्भगृह में भगवान के पहुँच जाते हैं। वहाँ पर महाराज जी जितने भी क्षेत्र होते हैं, बोली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहाँ पर बोलियाँ चलती हैं, लेकिन किसी भी पात्र की, जो भी पुजारीगण वहाँ बैठे हुए हैं, किसी की भी कोई शुद्धि नहीं करी जाती, कोई मंत्रों से कोई उनको हाथ भी नहीं धुलवाए जाते। और बाद में जब बोली खत्म हो जाती है तो सभी लोग पुजारीगण जितने भी होते हैं भगवान का अभिषेक करते हैं। तो शुद्धि तो महाराज जी किसी प्रकार की भी हुई नहीं, तो भगवान का अतिशय कहाँ जाएगा फिर? सरकार ने घोषणा कर दी है कोरोना वायरस में कि लोग
अपने हाथों को धोवें, बार बार धोवें। कितने लोग धो रहे हैं? सही बात। उन्होंने घोषणा कर दी कोई व्यक्ति अपने हाथों को मुंह में और नाक में नहीं लगाए। कितने लोगों ने बंद कर दिया है? उन्होंने घोषणा कर दी है कि एक दूसरे से दूर रहें। कितने लोग मेरे से दूर रह रहे हैं? जब सारी घोषणा कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति से दूर रहो और हर व्यक्ति मेरे निकट आना चाहता है, मेरे पैर छूना चाहता है, घोषणा होने के बाद भी, तो मार्ग बताया जा सकता है, मार्ग का पालन करना नहीं करना आपके ऊपर है। घोषणा कर दी कल्याण जो 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 होता है ना, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जन कल्याण विभाग, उसने घोषणा कर दी सारी हिदायत। हर मोबाइल पर एक बार नहीं कितने बार सुन रहे हो आप लोग? अभी हर मोबाइल के ऊपर जब भी खोलते हो तो क्या आवाज आती है? ऐसे यार मुझे सुना दिया, मैंने बता दिया। और ये सारी घोषणा हो रही हो और दिन भर में कितने बार सुन रहे हो? भाई मुंह से हाथ मत लगाओ, मोबाइल में सुना नहीं। महाराज आप कुछ भी कहो वो तो हाथ जाएगा। तो यही स्थिति बनती है। मार्ग बता दिया जाता है, कहा जाता है, उसका पालन कितना होता है ये मात उपभोक्ता पर आधारित है। सरकार या डॉक्टर तुम्हारे 24 घंटे साथ नहीं रहेगा। उसने हिदायत दे दी आपके मोबाइल पर, आपके तक पहुंचा दी, सूचना दे दी। इससे आगे काम किसका है? पालन करने वाले का। अब वो कितना फॉलो कर पाता है वो उसके ऊपर आधारित है। अब ये शुद्धि किसको रखना है? हमें स्वयं। जो वहां नहाता है उसको ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखने की सोचना है। यदि अशुद्ध हो गया है तो उसको अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि किसी को ऐसा हमें पता चल जाए कि इसको बीमारी है तो छूना चाहिए फिर क्या? नहीं। जब मालूम चल गया कि यहां अशुद्धि है तो मैं तो बहुत बार कहता हूं, अपनी अशुद्धि होने पर अभिषेक नहीं करना और आहार नहीं देने में ज्यादा पुण्य है, अशुद्धि के साथ करने में पुण्य नहीं पाप ही है। 50 बार हमेशा बोलता हूं मैं। मान लो कोई अशुद्ध हो गया तो आहार नहीं देने में पुण्य ज्यादा है, देने में पाप ही है। यदि आपको मालूम है कि कपड़े अशुद्ध हैं तो आप अभिषेक मत करिए। आपका अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है, करने में तो पाप का बंध ही है। अब ये सूचना मैं माइक से दे सकता हूं। अब मैं वहां जाकर जहां तुम नहाते हो वहां मैं बैठ और जाऊं? क्या कर सकता? आगम है, साथ में सब जगह लिखा है शुद्धि के साथ अभिषेक कीजिए। ये तो विवेक चाहिए उनके लिए जो कपड़े बदलते हैं, ये विवेक चाहिए उनके लिए जो अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने वालों को ये विवेक चाहिए। कमेटी कितनी व्यवस्था करे, कमेटी लिख देती है। कमेटी थोड़ी कहती है कि तुम छू कर आओ। अब कमेटी कितनी व्यवस्था करे? अब भीड़ में तुम धोती दुपट्टा पहन के घुस रहे हैं, अब कमेटी क्या करे? अब भीड़ में, अब वो भीड़ में तो रहेगा नहीं। हम शुद्धि पूर्वक आहार लेते हैं। अब तुम बाहर छू के आ जाओ तो क्या करूं मैं? हम तो यही देख सकते भाई कमरे में किसी को मत छूना। अब बाहर छू के आ जाए तो? एक महाराज को ये डाउट था, बहुत पुराने महाराज थे, बहुत पहले की घटना है, नाम से कोई मतलब नहीं। वो क्या करते थे, वो चौके में पानी भरवाने साथ जाते थे। बोले महाराज, मैंने क्यों? अरे महाराज इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता अशुद्धि में पानी लाएं और सही नहीं छाना तो। फिर वो पानी भरवाने सामने जाएंगे साथ में कुएं पे, और सामने हमारे सामने छानो, ऐसे करो। फिर जब रोटी बनती थी तो वहीं टेबल डाल के बैठते थे, क्या पता तुमने गलत बना दिया तो। चूल्हे, पहले चूल्हे चकड़े थे, सिगड़ी फिगड़ी नहीं थी, गैस के चूल्हे नहीं थे। बहुत पुरानी घटना, शायद 78-9 की घटना है, नहीं 88 की लगभग घटना है। तो उन्होंने क्या किया, तो वो लकड़ी देखते थे पूरी, क्या पता इसने लकड़ी यदि कीड़े वाली लगा दी तो घुन हो जाता ना लकड़ी में, तो पूरी लकड़ी देखते थे, अपने हाथ से देखते थे, सब देख करके, और सारा भोजन बन जाता था। फिर अपने ढकवाते थे अपने सामने, फिर शुद्धि करने आते थे। और वो महाराज हमें मिल गए, उस समय मैं भी मुनि राज था। तो मैंने कहा कि महाराज जी क्या करते हैं आप लोग? अरे महाराज इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपन तो सब
मैंने कहा जितने में शुद्धि करने आए उतने चूहा कूद गया तो वृद्ध महाराज थे, बहुत करीब 80-85 साल के महाराज हुए, और मैं उस समय बहुत छोटी उम्र का था। तो मैंने पहले महाराज जी बुरा मत माना, मैंने कि जितने में तुम भाग के आए इतने में चूहा कूद जाए तो फिर क्या करोगे? अच्छा यहां तुमने ठीक कर लिया, अब दूध जहां से आता है उस गाय का दूध लगवाने और जाओ। जब गाय दूध लगे तुम सामने खड़े हो जाओ। उनको बहुत, फिर मैंने कहा महाराज कहां कहां तक देखोगे, कितना देखोगे? अब बोलो साधु कितना साथ दे सकता है? मत आपने जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, इतनी बहुत है। अब तुम कहो महाराज जी जितने आपको आहार देते हैं सब छू करके आते हैं, रास्ते में छू जाते, तो मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? मैं यही कर सकता हूं, कल से अन्न जल का त्याग कर सकता हूं, क्योंकि अभी तुमने कह दिया ना सब छू के आते, तो अब मैं कल से नहीं लूंगा। ये विवेक किसका है? दाता के 7 गुण कहलाते महानुभाव, उसमें एक विवेक मुनिराज के लिए नहीं कहा, गृहस्थ के लिए कहा। तो ये सारी व्यवस्थाएं गृहस्थों को सोचना चाहिए। अशुद्ध शुद्ध कपड़ा पहनने वाला होश में चले, उसको देखना चाहिए कि आजू बाजू कौन बैठा है, किसके भीड़ में जा रहा है, उसको नहीं जाना चाहिए उसके भीड़ में। अशुद्ध कपड़े वाले तो सावधान रहेंगे नहीं, क्योंकि अशुद्ध कपड़े वाले को तो कोई चिंता है ही नहीं, उनका तो 16 बिगड़ना नहीं। हमें भी जो 16 के कपड़े पहनते हैं उनको सावधान रहना चाहिए। नहीं मिल रही जगह तो मत जाओ अभिषेक करने। मैं अभिषेक मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं भगवान को अशुद्ध नहीं करूंगा, उनका अभिषेक नहीं करूंगा। ये निर्णय, ये नियम गृहस्थों का होना चाहिए। तो महाराज जी अपने घर से हम धोती दुपट्टा शुद्ध करके ला सकते हैं, वो पहन सकते हैं फिर? बहुत अच्छी तरह लाना ही चाहिए। और तौलिया वगैरह महाराज जी श्रेष्ठतम वही है, अपने सुन के धोती दुपट्टा लाओ और करो। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं बेशुद्ध कर देंगे तुम्हें। और महाराज जी जब बोली लगती है तो बोली के समय आधा घंटा कम से कम बोली का टाइम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज जी उस समय जो पात्र वहां बैठे हुए हैं, अभिषेक करने वाले जो भी श्राव के बैठे हुए हैं, उनको तो शुद्धि करनी जरूरी होती है वहां पे भी, जो वहां पे जो मेन पुजारी होता है। शुद्धि होती है, सब जगह होती है महाराज जी, सब जगह शुद्धि होती है। मंत्र शुद्धि होती है। आप लेट आते हो तो क्या करें? नहीं महाराज जी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं गया पहले, हम पहले पहुंच गए, लेकिन वहां कोई शुद्धि नहीं हुई, हाथ का प्रक्षालन भी नहीं करवाया। नहीं, हाथ का प्रक्षालन तो ठीक है, लेकिन अमृतम अमृत अमृत होता है, हमेशा ही होता है। मंत्र स्नान होता है, ऐसी बात नहीं है। शायद तुम कहे मंत्र स्नान बिना कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। जहां मैंने अभिषेक विधि सिखाई होगी मंत्र स्नान होता है। बिजोलिया की आप कहो तो बिजोलिया में कराने वाले ये खड़े हैं, रोज होते हैं महाराज। मंत्र स्नान प्रतिदिन होता है। बिना मंत्र स्नान के अभिषेक विधि शुरू ही नहीं होती। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षणे श्रावय श्रावय, ये मंत्र पढ़ा ही जाता है, इसके पढ़े बिना नहीं होता है। श्रीमती नेहा जैन के बाद तैयार रहेंगे राजेश कुमार जी काला चांद जी की खेड़ी। मेरे आराध्य गुरुवर को फिरोजपुर झिरका वासियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, पुद्गल मूर्तिक है, रूपवान है और आत्मा अमूर्तिक अरूपी है, तो इनका संबंध किस प्रकार से है? कोई भी वस्तु होती है, मूर्तिक और अमूर्तिक जब संबंध में आते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। क्योंकि एक संबंध ऐसा संबंध होता है, संश्लेष संबंध, जो संबंध रूपी और अरूपी को भी जोड़ देता है। रूपी में राग द्वेष हो जाते हैं, जब वो अरूपी को राग द्वेष हो जाते हैं। जब वो अरूपी है तो रूपी से प्रभावित क्यों हो रहा है? यदि अरूपी व्यक्ति रूपी से प्रभावित होगा तो रूपी चिपक जाएगा। अरूपी को नहीं पता कि रूपी कहाँ है, लेकिन रूपी खुद कह रहा है कि मैं यहाँ हूं। खोजने वाले को नहीं पता है कि वो कहाँ है, लेकिन छुपने वाला खुद कह रहा है कि मैं यहाँ हूं, तो फिर खोजने वाला पहुंच जाता है। रूपी को नहीं पता कि आत्मा कहाँ है, लेकिन आत्मा खुद चिल्ला के कह रही है राग द्वेष करके, मैं यहाँ हूं। मैं रूपी को देख रहा है, रूपी को सुन रहा है, रूपी से राग द्वेष कर रहा है। तो आत्मा के अंदर जो राग द्वेष होता है, यह रूपी को निमंत्रण देता है। राग द्वेष से अरूपी रूपी को आकर्षित करता है। हे अरूपी तुम यहाँ आओ। जैसे कोई बाहर व्यक्ति जा रहा है
और अपन छुप करके देख रहे हैं, तो वो तो हमें नहीं देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन यदि हम आवाज लगा दें तो वो देख लेगा। ऐसा ही जो अरूपी आत्मद्रव्य है, ये राग द्वेष की आवाज लगाता है, राग द्वेष करता है, और राग द्वेष जैसे करता है अरूपी को पता चल जाता है, अरूपी जाके चिपक जाता है। इसलिए गलती रूपी पुद्गल द्रव्य की नहीं है, गलती अरूपी की है कि वो राग द्वेष रूपी आवाज न लगावे, तो कभी भी रूपी पुद्गल उसे चिपक ही नहीं सकता। इसी प्रकार गुरुवर हमारे कर्मों का बंध होता है। कर्मों की बंध की अवस्था ही यही है। कर्म भी पौद्गलिक है, कर्म वर्णाएं जब ही चिपकती हैं जब राग द्वेष की आवाज आती है। राग द्वेष आत्मा में उत्पन्न होता है तो कर्म वर्णाएं जो पुद्गल रूप है वो चिपक जाते हैं। राजेश जी के बाद तैयार रहेंगी अनीता जी जैन सिंगोली। परम उपकारी पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, एक योजन, एक धनुष, एक सागर, एक पल्य, एक राजू, एक घड़ी, एक पहर और एक मुहूर्त, एक समय एवं अर्थ पुद्गल परावर्तन काल कितना होता है और इनका क्या प्रमाण है? अब इतने सालों के लिए तुम कैसे समझ पाओगे? तुम इतनी सारी चीजें हैं, क्या समझना तुम पहले बताओ। महाराज जी, किसी आयुष जैन का प्रश्न था। हाँ तो किसी एक की चीज पूछो, क्या पूछना चाहते? अर्थ पुद्गल परावर्तन काल कितने? पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है कि पुद्गल परावर्तन एक निश्चित कार्यक्रम होता है। 3 लोक में जितने भी पर्याय हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी काल हैं, उन सब के लिए वो एक एक बार छू करके आता है। जैसे पूरा 3 लोक है, इसमें सब स्थानों पर जन्म लेता है, और एक बार जब पूरा जन्म ले ले पूरे 3 लोक में, अभी बिजौलिया में जन्मा, फिर आगे जन्मा, जहां जहां जन्म होते हैं सभी पर्यायों में, सभी क्षेत्रों में जन्म ले लेते हैं, तो एक क्षेत्र परिवर्तन काल, जितने काल हैं, जैसे मान लो किसी का सवेरे 10 बजे जन्म हुआ, दूसरी बार में 10 बज के आधे सेकंड में किसी का जन्म हो सकता है, किसी का, तो जितने काल हैं उस सर्पणी और सर्पणी काल के, इनके समयों में उतने बार जन्म ले ले, ये काल परिवर्तन भाव परिवर्तन कहलाता है। परिणाम, जितने परिणाम हैं उन परिणामों को जीव एक बार ग्रहण कर लेता है, उसे भाव परिवर्तन कहते हैं। तो एक सिंबॉलिक संज्ञा है कि इतना परिवर्तन करने पर उसका आधा कर देने पर अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। अर्थात अर्धपुद्गल परावर्तन असंख्यात 24 जितने काल में होती हैं उतने का अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। और बस महाराज, और तो एक धनुष और एक योजन था महाराज। एक योजन 2 प्रकार का होता है। 2000 कोस का भी योजन होता है और 2 कोस का भी योजन होता है। और कोस आप लगा लेना, 2 मील का 1 कोस होता है, 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, ऐसा लगा लेना। नमोस्तु। अनीता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे जम्मू कुमार जी जैन बिजोलिया। साक्षात गणधर परमेष्टि दिखने वाले मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवर, जिस दिन आपका वो कागज यहाँ भेज दो, मैं तुम्हारे एक मिनट में दे, तुम बोलोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर चश्मा नहीं होगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हे गुरुवर, जिस दिन आप समोसण में विराजमान थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गणधर परमेष्टि भगवान नीचे उतर के आ गए हो। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि क्या नाम से, जैसे समोसरण का या अपन सम्मेद शिखर जी का या फिर सिद्ध शिला का, तो इनका ध्यान अगर सही से लग जाए तो क्या महाराज जी 2 या 3 भाव में मोक्ष हो सकता है? मोक्ष जाने का कार्य अंतरंग परिणामों के ऊपर होता है, हमारी ललक के ऊपर होता है, हमारी उत्पत्ति की भावना होता है। उनके जो मोक्ष जाने में बाधक तत्व हैं उनको आप कितनी भावना से छोड़ पा रहे हैं। हे तत्व जो है, जो मोक्ष में बाधक हैं, उनके प्रति आपकी अरुचि कितनी है ये देखा जाता है। और जो उपादेय तत्व हैं उनके प्रति रुचि कितनी % में है। जो मोक्ष में बाधक हैं तो यहाँ ध्यान सोचा जाता है उन चीज़ों के प्रति आपकी अरुचि भाव कितने हैं। जो बाधक हैं, कसाय हो, राग हो, द्वेष हो, परिग्रह हो, हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, झूठ है, आप कितनी अरुचि से झूठ का त्याग कर सकते हो, कितनी अरुचि से। यदि मर भी जाए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी अरुचि है क्या? मर भी जाए तो मैं चोरी नहीं करूंगा, क्या इतनी अरुचि है?
मर भी जाऊं तो मैं इंद्रियों के विषय ग्रहण नहीं करूंगा, क्या इतना त्याग है? मर भी जाऊं तो लेकिन मैं परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा। छिज्जद्वा विज्जद्वा निज्जद्वा अहजादु विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तरहा भी न परिग्रह मज्जे। मैं मर जाऊं, छिज जाऊं, भिज जाऊं, लेकिन परमाणु मात्र भी मैं परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा। क्या ऐसी अरुचि है? क्या ऐसा संकल्प है? जब व्यक्ति के मन में ऐसा संकल्प आ जाता है कि जो 5 पाप हैं ये मैं किसी भी अवस्था में मन से, वचन से, काय से, कृत कार्यत अनुमोदना से किसी भी रूप में मैं ग्रहण नहीं करूंगा। और जो उपादेय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, इसके लिए मुझे कुछ भी कष्ट सहन करना पड़े, मैं शेर खाए तो खाए, मैं अपने ध्यान से नहीं डिगूंगा। मेरी मौत आवे तो आवे, मैं अपने चारित से नहीं डिगूंगा। दुनिया पलट जाए तो पलट जाए, मैं अपने सिद्धांत को नहीं पलटूंगा। इसके ऊपर आधारित होता है कि आपको कितने % में ये दोनों बातें आपके ज्ञान में आ रही हैं, उतने जल्दी मोक्ष होगा। और जितना % में कम होगा, 50-50 होगा, तो 50% देखेंगे फिर जब होगा तब। महाराज जी एक प्रश्न और था महाराज जी। जैसे 12 से 3 के बीच में जो स्वप्न आते हैं महाराज जी, तो वो बहुत डरावने होते हैं। उसमें क्या हम भागते हैं या हमें दिखता नहीं है, हमें कोई मारना चाहता है? ये आपकी तो कमजोरी, मानसिक कमजोरी होती है भाई, अंदर व्यक्ति के महाराज अंदर। जी हमारा प्रश्न तो सुनिए महाराज जी पूरा। तो महाराज 3:30 बजे के बाद जो स्वप्न आता है महाराज जी, उसमें फिर आचार्य श्री आप भगवान की पूजा करते हो तो सब दिखते हैं। तो महाराज जी आप हमारे सामने होते हो, एक सोने की सिंहासन पे बैठे हुए होते हो, और हम जिज्ञासा करते हैं पर हमें समाधान बिल्कुल मतलब मिलते ही चला जाता है महाराज जी। तो इसमें क्या गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, क्या कहेंगे महाराज जी इसको? अभी आप खुद ही निर्णय करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास होता है तभी स्वप्न आता है। जम्बू जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलू जी जबलपुर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो बड़े बाबा की वेदी है उस पर सोने का काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो रहा है। उस सोने के लिए एक सोने की अंगूठी गुप्त दान में कोटा से 5600 रुपये ब्रह्मचारी सुशीला दीदी, सरोज दीदी, बाहुबली कॉलोनी सागर 5100 रुपये श्रीमती आशु अशोक कुमार जैन उत्तराखंड ऋषिकेश, एक सोने की अंगूठी और 5100 रुपये संजेश नीति जैन राहतगढ़, एक सोने की अंगूठी प्रमिला प्रेमचंद जी जैन काला परिवार इंदौर 5100 रुपये कुसुमलता अभिषेक जैन टोंक, और एक सोने की अंगूठी और 1100 रुपये राजेंद्र मंजुला जी जैन पचोरी इंदौर। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जो आने वाली चैतवदी नवमी के दिन जो आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक तीर्थ दिवस और संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसमें कोरोना वायरस की वजह से जुलूस वगैरह तो निकालना बंद हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको मनाएं महाराज जी? कोई जरूर नहीं कि जुलूस का रोको, क्योंकि जो जुलूस सरकार बंद करा रही है ये अपने हित में है, उनको स्वीकार करना चाहिए। सरकार के अनुशासन अपने हित के लिए होते हैं। अभी चांदखेड़ी से भी वहाँ के अध्यक्ष हुकम काका का समाचार आया था कि जुलूस जो वहाँ निकलता है बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही। अभी कोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में भी इसी कारण से सामूहिक रूप से जुलूस आदि निकालने के लिए पाबंदी कर दी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपन कर सकते हैं, जैसे उसको तीर्थ दिवस के रूप में मनाया जाए। तीर्थ, क्योंकि तीर्थ का जो उदय हुआ था उस दिन, पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर दिवस, इसका नाम क्या रखना है? तीर्थंकर दिवस। तीर्थंकर दिवस, और तीर्थंकर के दिवस के रूप में मनाएं। सबसे पहला कार्य करें, जो उस मंदिर से संबंधित हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जो 8 वर्ष से अंतर मुहूर्त से लेकर 80 वर्ष का है, किसी दिन अभिषेक करे या नहीं करे, उस चैतवदी नवमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने मंदिर में अभिषेक करना है, प्रत्येक व्यक्ति को। और अभिषेक करते यही भावना भाना है कि ये कोरोना महामारी बीमारी फैली है, इसकी शांति के लिए इसकी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। यदि जैनियों ने पूरे भारत में जैनी जहां हैं, जहां मंदिर है, और इस प्रकार के पूरे लोग अभिषेक करने का संकल्प कर लें, तो मैं समझता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना दुनिया से गायब हो जाए। जय हो। क्योंकि सामूहिक चीज का एक बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। एक नियम लेना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति, कमेटियां आज से ही कटिबद्ध हो जाएं, घर घर जाके कहें
कि देखो कोरोना की शांति के लिए कम से कम आज भगवान के ऋषभदेव के जन्मदिन पर करें, क्योंकि भगवान जन्म से 10 अतिशयों को लेकर जन्म रहे। जिन भगवान के जन्म पर नरकों में भी शांति हो जाती है, एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है, जिनके जन्म पर ऐसे 10 अतिशय होते हो, ऐसे 10 अतिशय वाले जन्म के दिन पर हम आदिनाथ भगवान का मंदिर में अभिषेक करें तो नियम से मुझे दिखता है कि ये जो कोरोना जैसी महामारी है ये पलायन कर सकती है। धर्म में ताकत है। आज प्रातःकाल प्रवचनों में मैं थोड़ा सा विषय लिया पाया कि हमारे यहाँ जहाँ दवाइयाँ भी काम नहीं करती, बीमारी इतनी भयानक है, इतनी बीमारियाँ हैं, उतनी दवाइयाँ नहीं हैं, तो अब उनसे कैसे बचें? तो एक ही तरीका होता है हमारे यहाँ, जो कभी बीमार नहीं होता, जो कभी बीमार नहीं होता है, ऐसी आत्मा की शरण में जाओ और ऐसे चरणों को छू लो, ऐसा गंधोदक माथे से लगा लो, तो उस बीमारी भी दूर हो जाएगी जिसकी दवाई दुनिया में नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, जब खंडेला के अंदर महामारी फैली, 10वीं शताब्दी की बात है, तब बहुत सारी दवाएं सब फेल हो गए थे। आचार्य जिनसेन स्वामी खंडेला नरेश के पास कहते हैं, सारे उपाय कर लिए, कोई कार्यकारी नहीं हुआ, अब बात एक उपाय और मेरा कर लीजिए। ऐसे अरहंत परमेष्टि, पंच परमेष्टि का आराधना कीजिए, पंच परमेष्टि की शरण में चलिए, और 5 दिन तक पंच परमेष्टि विधान कराया, और महीनों की महामारी ऐसी पलायन हुई कि आज तक वो लौट के नहीं आई। तो ये ताकत है। हम क्यों कह रहे हैं तीर्थंकर का अभिषेक का? क्योंकि दुनिया में तीर्थंकर एक ऐसे हैं जिनको कभी बीमारी नहीं होती, जन्म से ही नहीं होती। कितनी वायरस फैल जाए, कितनी छुआछूत हो जाए, कितनी संक्रामक बीमारी आ जाए, कितना भी छुआछूत का कोड़ हो जाए, लेकिन तीर्थंकर को कभी बीमारी नहीं होती, कभी बीमार नहीं होते। कोई नहीं सकते उनका जीवन का ऐसा लेके आए, ऐसा पुण्य लेके आए, क्योंकि उनके सारे शरीर के अंदर इतनी स्टेपना है, क्योंकि उनका सारा शरीर सफेद खून के समान, सफेद होता है उनका खून, और सफेद कण जिनके शरीर में होते हैं उनको कभी संक्रमण नहीं हो पाता। संक्रमण उनको होता है जो कमजोर होते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे तीर्थंकर का गंधोदक लगाएं, ऐसे तीर्थंकर के चरणों में बैठ के भावना भाएं, ऐसे तीर्थंकर का अभिषेक करें, और उसमें ऐसी बीमारी को प्रस्तुत करें जिसकी दुनिया में इलाज नहीं है, उसका इलाज तीर्थंकर के अभिषेक और गंधोदक में है। श्रीपाल कोटिभट्ट राजा श्रीपाल की भी लाइलाज बीमारी थी, समझ लिया था कि अब मेरा मरना निश्चित है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। वैद्यों ने कर दिया, सारी दुनिया की सारी दवाइयां फेल हो गई, लाइलाज कोड़ के भी इलाज भगवान के गंधोदक ने किया था। तो मैं तो कहता हूं, जो ये चाहते हैं कि कोरोना बीमारी खत्म हो, और जो चाहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे परिवार में ना आए, मुझे नहीं लगे, तो आज लो मैंने सबसे बड़ा दे दिया। हर व्यक्ति के लिए, जितने दिगंबर जैन हैं, हर व्यक्ति को अपने मंदिर में आदिनाथ जयंती के दिन धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करना है, और भावना भाना है अभिषेक के समय कि ये महामारी विश्व से समाप्त हो जाए। और आप ये करके देखिए, शायद ये चमत्कार हो जाए। एक पक्ष की बात मैंने कही, लेकिन ध्यान रखना, जितने परसेंटेज करोगे उतनी परसेंटेज होगा, और जितने नहीं करोगे उतने पक्ष महीने बढ़ाते जाना। जितने पक्ष महीने परसेंटेज लगाइए, आपकी समाज कितने परसेंट, 100% करोगे तो मेरा विश्वास है, इस मंच से कह रहा हूं, 15 दिन के अंदर अपने आप समाचार आएगा कि इस बीमारी पर कंट्रोल कर लिया गया। जय हो, जय हो। लेकिन आप पर ये मानो तो, मानोगे नहीं तो फिर मैं नहीं कह सकता। इसलिए सारे भारत के दिगंबर जैनियों से, कमेटियों से कहना मेरा है कि भाई आज से ही घर घर जाकर के एक निमंत्रण करें। कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए आप कम से कम, कौन सी तारीख है, 17 तारीख के प्रातःकाल आप भगवान का अभिषेक करने जरूर आना। घर में 10 लोग हैं तो उनको कराइए, और सब लोग जे करके और अभिषेक करें। निश्चित मानना, अभिषेक के समय जितने लोग इकट्ठे होंगे उसमें कोई संक्रमण नहीं होगा,
अभिषेक का दुपट्टे में इतनी ताकत है कि कोरोना की मजाक नहीं है जो मंदिर में प्रवेश कर जाए। जय हो, जय। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मंदिर में प्रवेश कर जाए। उसकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अभिषेक के धोती दुपट्टा जो पहने हो उसके यहाँ प्रवेश कर जाए। तो आप अपने अंदर सबसे बड़ा जुलूस के लिए मैंने कह दिया, क्योंकि बाजार में जाता है नाना प्रकार की स्थितियां बनती है, क्योंकि तुम सावधान हो, सामने वाला सावधान हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन मंदिर में अपन सावधान है। लेकिन जिन्होंने अभी ये प्रश्न किया था, हाथ जरूर धुलवा लेना। सुरेश जी, हाथ धुलवाने की व्यवस्था की जाए कल से। नहीं महाराज जी, टंकी प्रत्येक व्यक्ति 2 सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं तो पहले हाथ धुलवा के चले। चांदखेड़ी के अंदर जो कोमल चंद जी पुजारी थे, उनका नियम था कि कोई हाथ धुए बिना कोई वेदी पे चढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो उस दिन सब हाथ जरूर धोएंगे और हाथ धो करके प्रत्येक मंदिरों में प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक करना है। यही सबसे बड़ा तीर्थंकर दिवस के लिए आपको उपदेश है, आदेश है, निर्देश है। और दिन करो या नहीं करो, आगे पीछे तुम्हारी मर्जी पड़े तो बढ़ो, लेकिन उस दिन सबको करना है। और हर व्यक्ति को अपनी लिस्ट प्रस्तुत करना है, कितने % लोगों ने आपके मंदिर के अंदर, कितने घर हैं, कितने पुरुष हैं और कितने लोगों ने अभिषेक किया उस दिन। भगवान उस दिन जाकर के बच्चे भी हैं तो भले स्कूल जाए तो उनसे कहो अभिषेक करके जाए। वैसे स्कूलों की सब छुट्टियां हो गई, सब छुट्टियां हो गई, यहां तक कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई। मार्च बोर्ड की परीक्षाएं हो रही, वहां की सारी परीक्षाओं के लिए रद्द कर दिया गया। ये भी कह दिया गया कि जिनके आधे पेपर हो गए हैं और आधे नहीं हुए हैं, तो पुराने पेपरों में जो नंबर आए उसी के बराबर के उनको नंबर दे दिए जाएं, लेकिन पेपर परीक्षा पे नहीं बुलाया जाए। परीक्षाएं रद्द कर दी। परीक्षाएं रद्द कभी होती नहीं। तो ऐसी महाबीमारी के समय पर आप तीर्थंकर दिवस का मैंने आपको एक बहुत बड़ा उपहार दिया, बहुत बड़ी औषधि दी। और ये औषधि जब ही काम करती, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। महाराज श्री, इसलिए दुआ के रूप में बिजोलिया वालों से मेरा कहना है, उस दिन जरूर आप सब व्यक्तियों को अपने अपने मंदिर में, प्रत्येक व्यक्ति को आज से ही घरों में अभियान चला दो कि जितने पुरुष हैं 8 वर्ष से 80 वर्ष के, वे सब कम से कम उस दिन तो अभिषेक करेंगे ही करेंगे। और हर अभिषेक की भावना में बस एक ही भावना भाना, ये कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया से समाप्त हो, सब निरोग रहें, निरामय रहें। महाराज श्री, और उसके बाद दूसरा हमने और यदि जबरदस्त चाहिए है तो प्रत्येक मंदिर के अंदर तीर्थंकर दिवस पर भक्तांबर विधान होना अनिवार्य कर दो। उस दिन जुलूस मत निकालो, कोई बात नहीं बाहर, लेकिन भक्तांबर विधान का नियम कर दो। और भक्तांबर विधान जो करें आप मंदिर में, हर मंदिर में तीर्थंकर दिवस पर 17 तारीख को भक्तांबर विधान होना चाहिए। और उस भक्तांबर विधान में दीप जरूर जलाना। उस भक्तांबर विधान में धूप खेने समय धूप खेनी जरूर रखना। और भक्तांबर विधान के बाद हवन जरूर रखना। गारंटी मेरी है, संक्रमण की कहीं गंध आ जाए उस मंदिर में। जय हो। सामूहिक रूप से जब विधान को बैठोगे तो महाराज सामूहिक रूप से बैठने का मना किया, आप घी का दीपक जलने दो। आप जब पूजा करें, ये साधारण नहीं है दीप और घी। जिन मंदिरों में धूप और घी जलता है उन मंदिरों से आज तक कभी भी कोई बीमारी नहीं फैल सकती। आप जब विधान करें, भक्तांबर विधान करें, एक अखंड दीपक सामने घी का भर के जला दें मंदिर में, काफी है। जब आप विधान करें तो धूप के स्थान पर धूप खेदें। धूप का धुआं मंदिर में रहेगा, कभी भी वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अंत में जो हवन करो, उस हवन का धुआं जितनी दूरी तक जाएगा उतनी दूरी का कोरोना भाग जाएगा। इसलिए दूसरा नियम, पहला नियम कह दिया सबके लिए अभिषेक सारे भारत के लोगों 17 तारीख को सबको धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करना अनिवार्य है। टेक टू ऑर्डर। अब नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी। दूसरा नियम है, प्रत्येक मंदिर में पूरी समाज बैठ करके भक्तांबर विधान करे और हवन के साथ करे। तीसरा नियम है, शाम को प्रत्येक मंदिर में भक्तांबर आरती हो।
भक्तांबर 48 दीपक जलाओ और उन 48 दीपक को जलाते समय आप ये भावना भाएं कि हे भगवान, जैसे ये दीप रिद्धियों से संपन्न हो रहे हैं, इन रिद्धियों का चमत्कार हो कि विश्व से कोरोना महाबीमारी समाप्त हो। ये 3 कार्य दिए। शांति धारा उसमें शामिल है। अभिषेक में प्रत्येक मंदिर में शांति धारा करो और शांति धारा के समय बोलो कोरोना महाबीमारी शांत्यर्थम, उसकी शांति के लिए कर रहे हैं। तो ये 3-4 कार्य मैंने आपको दिए। पहला अभिषेक, दूसरा सामूहिक शांति धारा, तीसरा भक्तांबर विधान और आरती। शाम को भक्तांबर की 48 दीपों वाली आरती। ये साधारण चीज नहीं। भक्तांबर के 48 एक श्लोक पढ़कर, रिद्धि मंत्र पढ़ करके 48 दीपकों से भक्तांबर की आरती कीजिए। ये सबसे बड़ा, इस मुसीबत के समय सबसे सस्ती सरल तीर्थंकर दिवस मनाने का मैंने उपाय बता दिया। और सब लोगों के लिए बाहर सब कर दीजिए। जो मान लो प्रवचन अभी नहीं सुन रहे हो, उन सब के अंदर अपने अपने ग्रुप में नहीं, सब मुझे सारे भारत में आना चाहिए। 17 तारीख को सभी को तीर्थंकर दिवस के रूप में मनाना है। और तीर्थंकर दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि है महाबीमारी कोरोना की शांति के लिए। और ये 4 कार्य हर मंदिर में, भारत में जहां भी हो, विदेशों में मंदिर हो वहां भी, सबके लिए एक ही आदेश है कि ये कार्य करो। देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। जिस तीर्थंकर को दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसे आदिनाथ जन्मदिन के दिन, जिनके जन्मदिन पर नरकों के में भी शांति हो गई थी, ऐसे दिन जन्मदिन के दिन यदि हम सब मिलकर के भावना भाएंगे तो कोरोना भी शांत होकर के इस दुनिया से चला जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया कि धोती दुपट्टों में जो अभिषेक करेंगे तो धोती दुपट्टे जहाँ जो पहनेगा उसमें कोरोना नहीं लगेगा। तो धोती दुपट्टे जिन घरों में सूखते हैं उनमें भी कोरोना की बीमारी। वो बात अलग थी, वो प्रसंग अभी नहीं है, अभी इतना ही समझो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रथम तो आपसे ये भावना रखती हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, बहुत वजनदार आशीर्वाद की पोते को सोने की थाली में और सोने की चम्मच से खीर खाता देखूं। और मेरा यह भावना आपसे संसार के उपलक्षण के लिए नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे किस लिए है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में ये बहुत स्थान पर आता है कि ये जैसे आदिनाथ भगवान का प्राजापत्य रीति से विवाह हुआ, प्रजापत्य रीति से विवाह हुआ, प्राजापत्य रीति से विवाह हुआ। और इनका भी आता है प्रजापति महाराज का कि इनका भी प्रजापत्य। तो ये प्रजापत्य रीति क्या होती है? प्रजापत्य नीति कर जाती। प्रजापति है ना, जनता के हित की नीति, जनता के कल्याण की नीति, जनता की अपनी स्वयं की नीति नहीं। एक राज महाराज जी, विवाह हुआ, विवाह रीति से विवाह हुआ। हाँ, प्रजापति नीति। हाँ। एक तो होता है राज विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है राक्षस विवाह, एक होता है प्रजापत्य विवाह और एक होता है चक्रवर्ती विवाह। तो प्रजापति विवाह कहलाता है प्रजा जिस पद्धति से विवाह करती है, यानी जनता जिसको वैलिड मानती है, जिसकी संता जनपद सत्य है। गंधर्व विवाह आप लोग प्रजापति के बिना लव मैरिज कर लाते हैं। राक्षस विवाह जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। चक्रवर्ती विवाह जैन आगम के अनुसार है और प्रजापति विवाह कहलाता है प्रजा के अनुसार। सारी प्रजा जिसमें सहमत हो, सारी प्रजा की जिसमें सहमति हो, सारी प्रजा जिसको हर्ष में शामिल हो और सारी प्रजा के लिए वह हितकारी हो, ऐसा प्रजापत्य विवाह कहलाता है जी। और जैसे जब भगवान का विहार होता है तो जिस स्थान में भगवान का विहार होता है वहाँ 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। वहाँ 4 कोस तक सुभिक्ष हो जाता है। तो क्या और ये भी आता है कि संवत्सरण में जाने वाले अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे सब ठीक हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब महाराज आज भगवान का विहार हो जाता है तो क्या वो 6 ऋतुओं के फल फूल तब भी लगे रहते और अंधे नहीं होते, वैसे अच्छे ही बने रहते हैं क्या वो? इसके संबंध में वर्तमान युग में घटनाएं मिलती हैं। पहली बात तो 4 युग नहीं 100 योजन तक तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के बाद जब विहार करते हैं तो 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। और जैसे ही वो 100 योजन के बाहर जाएंगे उसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। अभी हरिवंश पुराण के अंदर ये बात आई कि तीर्थंकर के निकल जाने के बाद 6 महीने तक उस पर सुभिक्ष की स्थिति बनी रहती है।
और अंधे लूले वगैरह जो होते हैं तो एक बार ठीक होने के बाद फिर वो जिंदगी भर ठीक ही रहते हैं, वो बीमारी उनको दोबारा नहीं आती। लेकिन सुभिक्ष के संबंध में कहा, तीर्थंकर के निकलने के 6 माह तक वहाँ सुभिक्षता की स्थिति बनी रहती है, ऐसा पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर कहा है। पारस जी ठोला और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जी जैन भीलवाड़ा। महाराज श्री आज प्रकाश चंद जी, पारस कुमार जी ठोला, अंकित जी ठोला ने अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में 1 लाख रुपए की राशि से सांगानेर संस्थान के बालिका छात्रावास में एक छात्रा को 1 वर्ष के लिए गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपके दान की अनुमोदना। यहाँ से तुम बोल तो देते हो ना, देखो 4 महीने में ना जाने कितने लोगों ने ऐसी बच्चियां बोली, ना तो उनका यहाँ रिकॉर्ड है और ना सांगानेर में रिकॉर्ड है। कमेटी आई, बोले महाराज जी हमने सुना है कि आपके यहाँ बहुत बच्चियां बोल गई। तो मैंने कहा ये जो बोलते इनसे पूछो ना, इनने कहता मेरी बोली नहीं थी मैं क्यों लिखूं, बिजोलिया की बोली होती तो अरे फोन करके लिखते। जब हमारी बोली, हमारे तीर्थ क्षेत्र की जो बोली नहीं है उसको हम नहीं लिखते, कितनी बड़ी गैर जिम्मेवारी बात है। यानी बिजोलिया की बोली है तो लिखी जाएगी, और इस मंच से अरे भैया मैं बिजोलिया का नहीं हूं, मैं सारे विश्व का हूं। गलती महाराज जी, और धर्म मेरा है। अरे इस यहाँ से तो कोई भी घोषणा होती है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि बालिका छात्रावास भी मेरा ही है। सांगानेर का बालिका छात्रावास, कोई बालिका छात्रावास में सांगानेर की कोई बच्ची नहीं पढ़ रही, सारे भारत की बच्चियां पढ़ रही हैं। और इतनी लापरवाही, अभी कमेटी ने पूछा तो मैंने कहा मैं तो मुनि हूं नहीं, मैं तो मुनि हूं, मुझे तो बिजोलिया की बोलियां पता नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में तो बिजोलिया की ही बोलियां पता नहीं है। लेकिन इस मंच से पहली बार लापरवाही हुई, आज तक किसी क्षेत्र में नहीं हुई ऐसा। ब्रह्मा के अंदर एक एक दुनिया की कोई भी बोली होती थी, वहां कमेटी में रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो हर स्थान को अपना मानते हैं। और यहाँ इनसे पूछा, बोले हमारे यहाँ की बोली तो मालूम। हमने कि बिजोलिया की बोली भी कोई गायब हुई नहीं, वो तो पक्की लिखी, डबल डबल लिखी है। लेकिन कितनी बड़ी चीज आप यहाँ से घोषणा करते हैं तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। इसलिए ये तो लापरवाही हो ही गए। अब जिन जिन ने बोली है वे अपनी ईमानदारी से फिर से उनको सांगानेर की कमेटी के पास अपने आप भेज दें, जिससे तुम्हारे दान की ईमानदारी और डबल पुण्य मिलेगा। कि जिसका नाम भूल गए उसको भी जाकर के कहा नहीं मैंने अपनी स्वेच्छा से दान दिया है, तुम भूल जाओ तो भूल जाओ, मैं दूंगा। एक व्यक्ति आया सांगानेर महोत्सव के समय पर, कम से कम उसकी 11-21 लाख की बोली थी, और कमेटी ने नोट नहीं की, भूल गए क्योंकि वहीं बोली थी। अब उसने कमेटी में जाके पूछा तो कमेटी कहती साहब आपकी तो कोई बोली नहीं है। वो कहता नहीं मेरी बोली है, वो गया नहीं। उन्होंने कहा नहीं मेरी बोली है, मैंने अभिषेक किया है। बोले भाई आपकी बोली है ही नहीं, मैं कैसे ले लूं? बोले आपको लेना पड़ेगा, आपने बोली नहीं लिखी तो मैं क्या करूं? भगवान और गुरु की साक्षी में मैंने बोली ली है, आपको पैसा लेना पड़ेगा। भी घबरा गए, कहीं ऐसा नहीं हो कोई खतरनाक व्यक्ति आया हो। तो कमेटी कहती साहब आपने बोली नहीं, अभी तो मैं ऐसे नहीं ले सकता, कमेटी विचार करूंगा। मेरे पास आया व्यक्ति, 3 दिन तक वो घूमता रहा। बोले महाराज इन्होंने नहीं लिखी तो क्या हुआ, मैंने तो बोली ली है। मैंने इतनी आनंद आया, इतना खुशी हुई, मैंने कि आज भी ऐसे ईमानदार दानी हैं जो कमेटी में रिकॉर्ड नहीं है फिर भी साक्षी कह रहे मैंने किया है। दूसरा होता तो अच्छा रहा, अभिषेक भी हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया।